हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, ठीक है। अब देखिए मेंसुरेशन, देखिए मैं आपको बताऊं कि वीडियोस बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से वीडियो बन तो रही है लेकिन इतना अच्छे नहीं लग रही होंगी आपको, ठीक है। और इसी वजह से आपकी सीडीपी या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं आ पाई हैं। तो जैसे ये सब नॉर्मल हो जाएगा उसी दिन से आपकी 2 वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट और साथ बना रहना चाहिए। चलिए, आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे? मेंसुरेशन के, ठीक है। अब देखिए मेंसुरेशन को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक ये और एक ये। फर्स्ट भाग को कहते हैं हम 2D, जिसमें होते हैं D मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन यानी कि 2 दिशाएं होती हैं। और इसमें होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन यानी कि उसकी भुजाएं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। उसकी भुजाएं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ऐसे कर सकते हैं, एक भुजा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 2 डायमेंशन वाले में क्या दिया होगा? इसमें हमें लंबाई दी होगी और चौड़ाई दी होगी। क्या दिया होगा? लंबाई और चौड़ाई। जबकि 3 डायमेंशन वाले में हमें लंबाई तो दी होगी और चौड़ाई भी दी होगी। लंबाई और चौड़ाई के साथ हमें क्या दिया हुआ होगा? ऊंचाई भी हमें दी हुई होगी, ठीक है। समझ में आया? 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाले में, 2 डायमेंशन में हमें लंबाई और चौड़ाई दी जाती है, जबकि 3 डायमेंशन वाले में हमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी दी जाती है। अब देखिए क्षेत्रमिति जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर से आपके यूपी टेट में, इस चीज को ध्यान से सुनना, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पक्के आएंगे, समझे। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये पेपर 1 की। और पेपर अगर 2 की बात करता हूँ तो पेपर 2 में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि ये यानी कि क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन तो आएंगे, टफ भी होते हैं, लेकिन आपके यूपी टेट के पेपर में टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सीधे फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले ज़रूर रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आप फॉर्मूले को नहीं भूल सको, ठीक है। अब देखिए 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं? 2 डायमेंशन में हमारी लंबाई इसे L मान लेते हैं और चौड़ाई को मान लेते हैं B। इसमें लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें एरिया निकालना होता है। इसमें या एक तो हमें एरिया निकालना होता है और दूसरा पैरामीटर। 2 डायमेंशन वाले में हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एरिया और दूसरा पैरामीटर, ठीक है। जबकि 3 डायमेंशन वाले में हमें वॉल्यूम निकालना होता है और एरिया। देखिए वॉल्यूम को कहते हैं आयतन, एरिया को तो आप पता ही, एरिया होता है क्षेत्रफल, एरिया होता है क्षेत्रफल, और पैरामीटर होता है परिमाप। पैरामीटर क्या होता है? परिमाप। तो 2 डायमेंशन वाले में हमें एक तो परिमाप निकालना पड़ेगा और दूसरा क्षेत्रफल निकालना पड़ता है ना, क्षेत्रफल निकलता है। जबकि 3 डायमेंशन वाले में हमें आयतन भी निकालना पड़ सकता है और क्षेत्रफल भी, दोनों चीज़ें निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल आज हम किस बारे में बात करेंगे? ट्रायंगल के, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल भी कई तरीके के होते हैं, ट्रायंगल भी कई तरीके के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलैन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलैन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज या स्केलैन ट्रायंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन होते हैं। तीनों भुजाएं जो होती हैं उनकी एक भी भुजा यानी कि एक भी साइड उनकी इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो इसीलिए इसे विषम बाहु कहते हैं। विषम मतलब जो समान नहीं है, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी
तीनों भुजाएं यानी कि तीनों एंगल्स क्या हो, सेम नहीं हो, तो उसे कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं हम बी, और इसे हम मान लेते हैं सी। ठीक है, अब देखिए इसमें हाइट तो होती नहीं है, यहाँ समझने को, इसमें हाइट नहीं होती है। ठीक है, इसमें हाइट नहीं होती है, तो हम जब इसमें हाइट नहीं होती तो इसका एरिया कैसा निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है उसे भी बताएंगे। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके हम इसका एरिया या क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हीरोन्स फार्मूला की। हीरोन्स फार्मूला किसने दिया था? हीरोन्स फार्मूला अलेक्जेंडर ने दिया था। अलेक्जेंडर ने दिया था, ये शायद ये गलत हो गया, अलेक्जेंडर ने हीरोन्स फार्मूला दिया था। अब देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इसे समझने की कोशिश की। इसकी साइड कितनी है? कितनी साइड है इसकी? 3। देखिए यहाँ से ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी ये है इसकी साइड है। अब देखिए पैरामीटर, यहाँ पैरामीटर या परिमाप या पैरामीटर कैसा निकालते हैं? देखिए पैरामीटर होता है क्या, पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा त्रिकोण है, त्रिभुज है। जो इसका ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो बाहर है, ये जो बाहर का एरिया है, ये सारा ये क्या कहलाता है? ये परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन और प्लस ये वाली लाइन, इन तीनों लाइन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलता है? पैरामीटर निकलता है या परिमाप निकलता है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला है हमारे परिमाप का। किसका? स्केलेन ट्रायंगल के परिमाप का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा फॉर्मूला है का। क्या करेंगे? सीधी तीनों भुजाओं को या तीनों एंगल्स को या तीनों जो एंगल्स होती हैं उसकी जो डायमेंशन होती हैं उसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, उसको सम कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो इससे क्या निकलेगा हमारा? इससे निकलेगा परिमाप। समझ में आया? इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा परिमाप। ये होता है पैरामीटर। अब देखिए एस होता है हमारा सेमी पैरामीटर। ये पैरामीटर तो आपको पता चल गया। परिमाप तो हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब सेमी पैरामीटर जो होता है वो क्या कहलाता है? देखिए परिमाप और सेमी पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसा निकलता है? देखिए पैरामीटर क्या था हमारा? पहले पैरामीटर समझिए। पैरामीटर था हमारा तीनों भुजाओं का योग, 3 हो या 4 हो, जितनी भी भुजाएं हो सभी का योग क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है, यानी कि परिमाप कहलाता है। अर्ध परिमाप कैसा निकलेगा? देखिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। समझ में आया? जो हमारा परिमाप है, जो हमारा पैरामीटर है, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ये समझ में आया या नहीं? देखिए पैरामीटर हमारा है 10, सपोज करिए हमारा पैरामीटर कितना है? 10, तो सेमी पैरामीटर एसपी कितना होगा? 10/2 यानी कि 5। सेमी पैरामीटर होता है अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप का आधा क्या कहलाता है? सेमी पैरामीटर। हम इसे एसपी से नहीं बल्कि एस से डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? सेमी पैरामीटर क्या होता है? चलिए अब देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूले में हम सेमी पैरामीटर को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सेमी पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? देखिए एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया निकालना है, यहाँ समझिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी √, ये होता है हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला। ये चाहे आपका कोई सा भी ट्रायंगल हो, इस फॉर्मूले से आप सारे ट्रायंगल के क्या निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एरिया। ये एक हीरोन्स फार्मूला ऐसा है, हीरोन्स फार्मूले के द्वारा हम पूरे
मेंसुरेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। क्या? एक तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं, और दूसरा एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, समझ में आया आपके? चलिए अब इस पर क्या करेंगे, देखिए पहला तो हो गया विषमबाहु त्रिकोण या विषमबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा होगा हमारा समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए स्केलेन ट्रायंगल से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्केलेन ट्रायंगल से इतने क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है। लेकिन आपको बेसिक अगर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले शुरू से और लास्ट तक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है और कौन सा नहीं। इसीलिए मैं पढ़ा तो सब कुछ रहा हूँ आपको, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसी के प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें उसी के क्वेश्चन ज़्यादा रखता हूँ जिस बेस पर आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चल अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, वो था हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड वाला क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में आपको पता चल रहा होगा समकोण, कोण मतलब होता है सम यानी कि 90 डिग्री का। इसमें एक एंगल या एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये है हमारी ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी मान लेते हैं। चलिए इसका यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी ए की लंबाई 3 है, बी की 4 है और इसकी 5 है, तो इसकी क्या निकालना है? पैरामीटर निकालिए या एरिया निकालिए। इसका सीधा क्वेश्चन रख देंगे और फॉर्मूले के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसी को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये इसमें एक एंगल जो होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और अगर इसका एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला इसमें क्या है? 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये होता है इसके एरिया का फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले से एरिया निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना दूसरा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला कहता है अंडरवुड एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो आपके सभी में लग जाता है। तो दो तरीके हैं आपके एरिया निकालने के, या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल दीजिए, वरना आप डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए पैरामीटर कैसे निकलेगा? पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है इन तीनों का सम यानी कि परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? इन तीनों संख्याओं को ऐड करके, ए बी और सी को अगर हमने ऐड कर दिया तो हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया आपको पता ही चल गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हाइपरटोनस कहलाती है। हाइपरटोनस यानी कि कर्ण कहलाती है। बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि किस हिसाब से आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी अगर आपको फेस कर रहे हो तो तुरंत कमेंट करिए और मुझे बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हाइपरटोनस कहलाती है। हाइपरटोनस यानी कि ये हमारा 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? हमारी हाइपरटोनस यानी कि एच कहलाएगी। समझ में आया? क्या कहलाएगी? हाइपरटोनस कहलाएगी। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये क्या कहलाएगी? हाइपरटोनस कहलाएगी। देखिए ये वाली क्या कहलाएगी? हाइपरटोनस। अब देखिए ये तो हो गई हाइपरटोनस, ये जो है हमारा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा बेस। ठीक है, बेस को हिंदी में कहते हैं हम आधार। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार।
हाइपरटोनस को कहते हैं कर्ण, ठीक है। और जो लाइन 90 डिग्री की होती है, जो लाइन 90 डिग्री की होती है वो कहलाता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंब। एक फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने 6th 7th 8th क्लास तक भी मैथ पढ़ा है। कौन सा? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझे? यानी कि हाइपरटोनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या कहलाता है? ये हमारा अगर ऐसा होता है, अगर ये होता है यानी कि हाइपरटोनस, समझे, हाइपरटोनस का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और बेस के बराबर अगर है तो वो हमारा कहलाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा वो एंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ किस में होता है? ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकता है। किस में हो सकता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो सकता है। चलिए, यहां तक समझ में आया आपको? मैंने दो पढ़ा दिए, कौन कौन से? एक तो है ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा पढ़ाया मैंने आपको? स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती उन्हें विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का इसमें एक कोण होता है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और बस इतना ही रखेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे, आज सिर्फ इतना ही रखेंगे, ठीक है। चलो देखिए, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए, ऐसा कर सकते हैं 6, 8 और 10, ऐसे करिए 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। चलो, इसका क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये देखिए, ये मैंने आपको, देखिए कहाँ, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये रट लीजिए। 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। तो 2 तरीके हैं इसे निकालने के। हमें किसका ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, तो हम सीधा क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप ये बताइए कि 8 8 64 6 6 36 कि ऐसा करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या नहीं? बताइए, ऐसा करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या नहीं? आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं क्या हैं? समान नहीं है। तीनों भुजाएं समान नहीं है, कोई सी भी समान नहीं है, तीनों भुजाएं अलग हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C 100। ये कौन सा? ये वाला, ये एरिया निकालने के लिए मैं आपसे बता रहा हूं। अगर आप एंगल के फॉर्मूले से, मतलब किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं निकाल सकते तो आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, समझे? चलिए, अब देखिए एस कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था एस कैसे निकालते हैं। एस होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों संख्याओं का योग, उसका आधा क्या कहलाता है? सेमी पैरामीटर कहलाता है। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। तो a कितना है? ऐसे मान लीजिए a, b और c। 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 2, 6 8 14, 10 24 बटे 2, यानी कि 12।
12 क्या है हमारा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कितना आया 12, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 12। 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6, 12 माइनस बी की वैल्यू है 8, 12 माइनस सी की वैल्यू है 10। ये क्या है स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब निकालिए करिए 12, 12 में से 6 गए गुणा 6, 12 में से 8 गए गुणा 4 और 12 में से 10 गए गुणा 2। ये समझ में आया? देखिए 12 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए 12 गुणा 6 दूनी 12 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे कर लीजिए। वरना फिर अगर आप तोड़ कर लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए 12 क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ठीक है, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और इसमें गुणा 2। इसमें क्या करेंगे आप 2 के एक पेयर बना लीजिए। इसका 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब इन दो दूनी 4 और एक 4 का पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। तो देखिए एक पेयर तो ये बन गया कितने का 3 गुणा 3 का, दूसरा पेयर बन गया 4 गुणा 4 का, तीसरा बन गया 2 गुणा 2 का। ये पेयर आपके बन चुके हैं। तो जितने पेयर होते हैं उसमें से एक एक हम बाहर निकालेंगे। कौन सा? यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से 2। ये आ गया हमारा आंसर। 3 चौक 12 दूनी 24 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। क्या निकालने का फॉर्मूला है ये? स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। अब आप मुझे बताइए स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको पता चला। अब आप मुझे ये बताइए कि 12 और 12 का 12 बारी हम 144 गुणा 4। देखिए यहाँ से भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 144 अरे यार 144 गुणा 4, तो 144 किसका होल स्क्वायर होता है 12 का, और 4 किसका होता है 2 का। तो आंसर आ गया 24। यहाँ से आप कर दीजिए एक 12 ये है और एक 2 ये है, तो बाहर आके कितना हो जाएगा 12 गुणा 2, आंसर आ जाएगा 24। जिस भी तरीके से आप निकालना चाहें उसी तरीके से निकाल सकते हैं। आंसर कितना आएगा 24 ही इसका आंसर आएगा। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसे भी आप सीधा कैसे करेंगे? 2 तरीके थे आपके, एक तो एरिया के फॉर्मूले से कर दीजिए सीधा, और दूसरा है आपका हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू बी इंटू एच। देखिए यहाँ अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? कि बी और एच यानी कि ब्रेथ और हाइट इसमें पता नहीं है क्या क्या है, तो इसलिए आप इन अगर जिसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए क्या करना, आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 और 12 25 और 5 30। ये क्या होगा 30/2, कितना हो जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15। किसकी वैल्यू आ जाएगी एस की। एस की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 15। सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए हीरोन्स वाला। कैसे लगाओगे? एस अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सभी क्या है अंडर रूट में। करिए एस की वैल्यू हमारी 15, अंडर रूट स्टार्ट करिए। 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारी 12, बी की वैल्यू 15 माइनस 5 और सी की वैल्यू हमारी 15 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 3 गए, 15 में से 5 गए 10 और 15 में से 3 गए 12। ये आया हमारा निकल कर। अब आप क्या करने हैं, आप इसका पेयर बना लीजिए। पेयर बनाओगे तो आपको फायदा रहेगा। कैसे? देखिए 15 को क्या करेंगे 15 गुणा 3 ऐसे ही रहने देंगे। 10 को क्या कर देंगे 5 गुणा 2, 12 को कर देंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। कैसे करेंगे 3 गुणा 4। हाँ देखिए गलत हो गया ये,
12 नहीं आएगा, 2 आएगा। क्यों? यहाँ 15 माइनस 13 नहीं है, 3 नहीं है, 15 माइनस 13 है। सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 13। ये है हमारी बी की वैल्यू, ये हमारी ए की वैल्यू। तो ये आएगी हमारा 2, ये आएगा हमारा 2। समझ में आया? ये आएगा हमारा 2। तो कितना बचेगा? 2 गुणा 2। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया या नहीं? अब देखिए 5 दिया, 15 और 15। ऐसे मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो। इतनी डिटेल में मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब पर कोई पढ़ाता भी नहीं होगा जितनी डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ। पढ़ाते मुझसे भी अच्छा हैं सभी लोग। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सबसे गंदा पढ़ाता हूँ, लेकिन जितनी डिटेल में और जितने आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। एक बार अगर आप पढ़ लो तो दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ से निकालिए। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट 15 2 हैं, 2 भी 2 बार हैं, तो क्या करेंगे? 15 गुणा 2 आ जाएगा हमारा 30 हो जाएगा आंसर। किसका आंसर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एरिया। 30 क्या हो जाएगा? एरिया। ये हमारा एरिया। ठीक है, समझ में आया या नहीं? समझ में आया ना? चलिए अब देखिए दोबारा यहाँ समझ लीजिए, दोबारा यहाँ समझ लीजिए। अब यहाँ b इंटू एच 1/2, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 12, और h की वैल्यू है 5। देखिए इसमें क्या होता है, जो बड़ी वाली संख्या जो होती है, जो बड़ी वाली होती है, हीरोन्स जो होती है, ये हमारा कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ये होती है हमारी ऊंचाई, ये होती है हमारी ऊंचाई। लेकिन त्रिभुज में क्या होती है हमारे? 2 होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 होती है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो 3 है, जो लास्ट वाली सबसे बड़ी होती है, ये हमारी एच कहलाती है, यानी कि ऊंचाई कहलाती है। ये वाली एच नहीं, ये होती है हमारी हीरोन्स, जिसे कहते हैं कर्ण, जिसे क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप? यहाँ वैल्यू रख दीजिए। 2 देखिए बी की वैल्यू भी रख दी और एच की वैल्यू भी रख दी। 12 और 5, 2 छंग 12 और 6 पंजे 30 इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे मत करिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर कंफ्यूज हो गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि ये मेथड एक ऐसा है, अगर इस मेथड से कर ले तो आपका 101% आंसर ही सही है। समझे? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 24, यानी कि ट्राइंगल या त्रिभुज का परिमाप कितना है? 24 है। एंड द लेंथ ऑफ 2 साइड इज 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और 2 साइड की लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना। देखिए पैरामीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? ए प्लस बी प्लस सी। तो पैरामीटर हमारा दे रखा है, यानी कि परिमाप हमारा दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? 24। 24 में 2 साइड की वैल्यू तो दे रखी है, लंबाई और क्या करें? 2 भुजाओं की लंबाई दे रखी है, एक की 11 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। तो एक की 11 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की हमने लंबाई निकाली। तीसरी भुजा ये हो गई, तो 11 6 17, 24 इज इक्वल टू 17 माइनस 17 प्लस सी। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 24 माइनस 17 को इधर उठा कर ले जाएंगे, किस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी 7। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। समझ में आया? ए की वैल्यू हो गई हमारी 11, बी की वैल्यू हो गई हमारी 6, सी की वैल्यू हो गई हमारी 7। तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम सीधा एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब किस में आएगा? अंडर रूट में। ये होता है एरिया। समझे? एरिया समझ में आया? अब निकाल दीजिए। एस की वैल्यू कितनी होती है? देखिए हमारा पैरामीटर तो उसने पहले ही दे रखा है, हमें पैरामीटर निकालने की जरूरत ही नहीं है तीनों, क्योंकि पैरामीटर उसने पहले दे रखा है। परिमाप, परिमाप कितना हमारा? 24। 24 का आधा क्या कहलाता है हमारा? एस, यानी कि सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप। सेमी पैरामीटर कितना है? 12। तो एस की वैल्यू हमारी 12, सीधी वैल्यू रख दीजिए 12। अब यहाँ बताइए s माइनस ए, 12 में से ए की कितनी है वैल्यू? 11। 12 में से 11 गए तो कितना बचा? 1 बचा। मल्टीप्लाई s माइनस बी, एस की वैल्यू कितनी है? 12। 12 में से 6 गए तो कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई एस की वैल्यू कितनी है? 12। 12 में से 7 गए कितने बचे? 5। 12 में से 7 गए कितने बचे? 5। तो कितना आ गया? यहाँ से कर लेंगे 12, 12 क्या कर लेंगे हम? देखिए 6 गुणा
2 गुणा 6 गुणा 5, ये हो सकता है ना। अब देखिए 2 6 है इसमें, तो 1 6 तो बाहर आ जाएगा और 5 दूनी 10 ये रहेगा अंडर रूट में। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट 10, इसका आ जाएगा हमारा आंसर। 6 अंडर रूट 10 इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी लग रही है आपको तो कमेंट करके उस कमी को बताइए कि क्या कमी है, ताकि आने वाली वीडियो में हम उस कमी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।